उस मेजर से जिन्होंने आतंकियों को उन्हीं के खेमे में घुस कर दिया था चकमा। मिलिए उस मेजर से जिन्होंने फिल्मों में दिखाए जाने वाले भेष बदलकर ऑपरेशन करने की कहानी को सच में साबित कर दिया था। मिलिए एक बहादुर भारतीय मेजर के खुफिया मिशन से जो दाढ़ी बढ़ाकर आतंकियों के बीच रहा। मिलिए मेजर मोहित शर्मा से। जब आप इस नाम और इसकी कहानी को पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप में से जो लोग सोचते हैं कि हर सैनिक की ड्यूटी होती है कि वो अपने देश पर कुर्बान हो, तो ये नाम उनकी सोच को बदलने के लिए काफी होगा। मेजर मोहित शर्मा ने ना सिर्फ अपनी ड्यूटी को निभाया बल्कि आखिरी दम तक अपनी रेजिमेंट का गौरव बनाए रखा। मेजर मोहित शर्मा आतंकियों का खात्मा हो या फिर अंडरकवर ऑपरेशन, अपना शौर्य उन्होंने हर जगह दिखाया। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में मेजर मोहित शर्मा का जन्म हुआ। मेजर मोहित शर्मा को 11 दिसंबर 1999 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद थी। यहाँ से कश्मीर 38 राष्ट्रीय राइफल के साथ तैनात कर दिया गया था। तभी मेजर मोहित एक सीक्रेट मिशन पे चले गए। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी और अपना लुक आतंकियों जैसा कर लिया था। मोहित ने साल 2001 में आतंकियों से दोस्ती कर ली थी। उन्होंने बताया था कि भारतीय सुरक्षा बलों ने उनके भाई को मार दिया था, अब उन्हें भाई की मौत का बदला चाहिए। मेजर शर्मा ने अपना नाम बदलकर इफ्तिखार भट्ट रख लिया था। उन्होंने हिजबुल के 2 आतंकी अबू तुरार और अबू सजबार से नजदीकी बढ़ाई थी। मेजर मोहित ने उन्हें इतने भरोसे में ले लिया था कि जब उन्होंने आतंकियों के सामने भारतीय सेना के काफिले पर हमला करने की योजना बताई तो आतंकियों ने उनकी बात पर यकीन कर लिया था। मेजर मोहित इन आतंकियों के साथ शोपियों में एक अज्ञात जगह पर एक छोटे से कमरे में रहते थे। आतंकी अक्सर उनसे ये पूछते थे कि वो आखिर है कौन, लेकिन हर बार मेजर मोहित उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। एक बार तुरारा और मेजर मोहित पर दोबारा शक हुआ और इस पर मेजर मोहित ने जवाब दिया कि अगर तुम्हें कोई शक है तो मुझे मार दो। मेजर मोहित ने अपनी AK-47 जमीन पर गिरा दी। उन्होंने आगे कहा कि तुम ये नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसलिए तुम्हारे पास मुझे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुरारा ये सुनकर सोच में पड़ गया और उसने सब्जार की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उन्होंने अपने हथियार रख दिए थे। इसी समय मेजर मोहित ने अपनी 9mm की पिस्तौल को लोड किया और दोनों आतंकियों को देखते ही देखते ढेर कर दिया। मेजर मोहित ने पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकियों को ढेर किया था और उनका मिशन कामयाब हुआ। 21 मार्च 2009 को नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के घने जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ हुई और मेजर मोहित ने बहादुरी से मोर्चा संभाला। मेजर मोहित आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने 4 आतंकियों को ढेर किया और अपने 2 साथियों की जान बचाई। मेजर मोहित को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया था। गाजियाबाद में एक मेट्रो स्टेशन का नाम था राजेंद्र नगर, लेकिन उस मेट्रो स्टेशन के नाम को बदलकर मेजर मोहित शर्मा कर दिया गया। अगर अब जब भी कभी इस मेट्रो स्टेशन से गुजरेंगे तो इस भारत माता के बहादुर बेटे को जरूर याद कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।